नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल क्लासेस में। मैं हूं अतुल श्रीवास्तव, कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड कैरियर कोच। टुडे वी विल डिस्कस पोएम नंबर 8, इफ रुडयार्ड किपलिंग इज द पोएट ऑफ द पर्टिकुलर पोएम। नाउ वी हैव टू डिस्कस द पोएम नंबर 8, इफ दिस पोएम इज very important for the point of view of 11th final year examination. So all of you should have balance your mind and sit carefully and understand the particular stanzas while I am explaining the following stanzas. Okay, if you are not subscribed my channel, then subscribe immediately so that you will be able to see my all notifications and videos, and you will be able to get my free classes. Okay, thank you very much and शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आइए शुरू करते हैं पोएम इफ, रुडयार्ड किपलिंग। देखिए, ये जो पोएम है इसमें बहुत सी बातें हमें सिखाई गई हैं पोएट के द्वारा। रुडयार्ड किपलिंग एक बहुत बड़े पोएट थे, तो इन्होंने कल्पनाओं के थ्रू ये कुछ बातें जीवन जीने की बताई है कि जीवन कैसे जिया जाए। लाइनों को ध्यान से देखिएगा। रुडयार्ड किपलिंग साहब कहते हैं, इफ़ यू कैन कीप योर हेड एंड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। कह रहे हैं, जब आप अपने मस्तिष्क को संतुलित रख पाते हैं, यदि आप अपने मस्तिष्क को संतुलित रख पाते हैं, कब? जब ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स, जब सभी जगह से आपको हार महसूस होती है या सभी लोग आप पर दोष लगाते हैं, दोषारोपण करते हैं, और तब ऐसी दशा में अगर आप अपने मस्तिष्क को बैलेंस कर पाते हैं, संतुलित रख पाते हैं, तो आप जीवन में सुखी रहते हैं। कह रहे, इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट, यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं जब दूसरे आप पर शक करते हैं, बट मेक अलाउंसेस फॉर देयर डाउटिंग टू, और उनके डाउट करने पर, उनके संदेह करने पर, शक करने पर भी उनसे प्रेम भाव से बात करते हैं। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाई वेटिंग, और यदि आप जीवन में इंतज़ार कर सकते हैं और इंतज़ार करने से नहीं थकते हैं, और बीइंग लाइड अबाउट, और आराम कर सकते हैं, डोंट डील इन लाइज, लेकिन झूठ नहीं बोलते हैं, करें, और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, करें, और आप ना तो घृणा करते हैं और ना ही घृणा के रास्ते बनाते हैं, एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज, कह रहे हैं कि और ना ही अधिक अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी वाली बातें करते हैं, और ऐसे व्यक्ति ही जीवन जीने की सही कला सीख पाते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात रुडयार्ड किपलिंग ने पोएम के माध्यम से बताई है। रुडयार्ड किपलिंग साहब कहते हैं कि इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, यदि आप अपने स्वप्न देख सकते हैं और अपने सपनों को अपना स्वामी नहीं बनाते हैं। कह रहे, इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, यदि आप सोच सकते हैं लेकिन अपने थॉट्स को, अपने विचारों को अपना लक्ष्य नहीं बनाते हैं। कह रहे, इफ़ यू कैन मीट विद ट्रम्फ एंड डिजास्टर, यदि आप संकट और समस्याओं का सामना कर सकते हैं, कह रहे, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम, और दोनों को बिल्कुल एक समान तरीके से दोनों के साथ व्यवहार करते हैं। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन, यदि आप वो सत्य सुन सकते हैं और सह सकते हैं, सत्य सुनने की क्षमता रख सकते हैं जो आपने बोला है। ट्विस्टेड बाई नेव्स टू मेक ए ट्रैप फॉर फूल, और नेप्स कहते हैं दुष्ट लोगों को, कह रहे हैं, और दुष्ट लोगों के द्वारा बनाए गए जाल में अगर आप फंस कर भी आप अपने सत्य को पीछे नहीं छोड़ते हैं, तो ऐसे ही आप अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। कह रहे, और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू, कह रहे, और उन चीज़ों को उस तरीके से देखते हैं जो अपने जीवन में आपने किया और देखा है। ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड अप विद वॉर्न आउट टूल्स, करें, और टूटने के बाद भी, झुकने के बाद भी आप चीज़ों को फिर से नया बना लेते हैं कुछ
औजारों के द्वारा, कुछ टूल्स के द्वारा, तो आप जीवन में सक्सेस और सफल हो जाते हैं। इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, यदि आप इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, यदि आप अपनी जीत को आगे बढ़ा सकते हैं, एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, कह रहे और रिस्क लेकर और आगे बढ़ सकते हैं, एंड लूज और हारने पर किसी चीज़ के, एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स, फिर से शुरुआत करने की क्षमता और ताकत रखते हैं, एंड नेवर ब्रीथ ए वर्ड अबाउट योर लॉस, कह रहे कि और अब बिल्कुल भी हानि होने पर एक शब्द भी हानि भरी सांस नहीं लेते हैं, मतलब दुख के भाव को नहीं महसूस करते हैं। इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्न्यू, यदि आप अपने हृदय को, अपने नब्ज को और अपनी मांसपेशियों को में दम लगाकर आगे बढ़ते हैं, करें टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, करें अपनी सेवाओं को लंबे समय तक प्रदान करने के लिए, एंड सो गोल्ड होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन, कह रहे कि तो आपके अंदर कुछ नहीं होता है सिवाय इसके कि आप धैर्य बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें, धैर्य बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। इस विश्वास के साथ जीवन में यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ज़िंदगी में कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। फिर कहते हैं इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, यदि आप भीड़ से बातें कर सकते हैं और अपने गुणों को बनाए रखते हैं, और वॉक विद किंग्स, और राजाओं महाराजाओं के साथ चल सकते हैं, नॉर लूज द कॉमन टच, और कॉमन लोगों का भी साथ नहीं छोड़ते हैं। इफ़ नीदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, ना ही शत्रु और ना ही प्यारे मित्र आपको हर्ट कर पाते हैं, यानी कि इफ़ ऑल मेन काउंट विद यू, यदि सभी लोग ऑल मेन काउंट विद यू, यदि सभी लोग में आप गिने जाते हैं, बट नन टू मच, लेकिन बहुत अधिक लोगों में नहीं, कह रहे इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, यदि आप फिल कर सकते हैं कौन से मिनट्स, अनफॉरगिविंग, यदि आप, फॉरगिविंग का क्या मतलब होता है, क्षमा करना, और अनफॉरगिविंग का मतलब होता है कि किसी गलती को माफ़ ना करना, गलती को माफ़ ना करने वाले या किसी गलत हुई बात को भर सकते हैं, किसी रूठे हुए को मना सकते हैं, किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं, और किसी क्षमाशील प्राणी को क्षमा कर सकते हैं, तो आप जीवन जीने की कला सीख चुके हैं। कह रहे कि विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, 60 सेकेंड के अंदर अगर आप किसी को क्षमा कर सकते हैं और उन घावों को भर सकते हैं, इफ़ योर्स इज़ द अर्थ, तो ये पृथ्वी आपकी है, एवरीथिंग दैट इज इन इट, वो सब कुछ आपका है जो इस पृथ्वी पर है, एंड विच इज़ मोर यू विल बी ए मैन माई सन, यू विल बी ए मैन माई सन, जो कि अत्यधिक होगा और अत्यधिक प्राप्त होगा। आपने जितना सोचा नहीं होगा ये पृथ्वी आपको उतना देगी, ये नेचर, ये प्रकृति आपको उतना देगी। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो यू विल बी ए मैन, तो आप स्वयं ज़रूर एक दिन एक ऐसे आदमी बनेंगे, मेरे पुत्र, मेरे माई सन, ऐसे आदमी बनेंगे कि लोग आपको हमेशा याद रखेंगे। इन्हीं के साथ, इसी बात के साथ हम लोग आज की पोएम कंप्लीट करते हैं। ये थी इस पोएम की जो एक्सप्लेनेशन था, इसकी बातें थी, ये पोएम में लिखी थी। अब हम लोग सेंट्रल आइडिया की बात करें तो इसका सेंट्रल आइडिया देखिए, ये इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, आपको ये पॉज करके वीडियो को नोट कर लेना है। सेंट्रल आइडिया से आपको पोएम की और सारी बातें समझ में आ जाएंगी। एक्सप्लेनेशन जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है, आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन को भी, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को नोट करिएगा। और ये है दूसरा एक्सप्लेनेशन, इसे भी नोट कर लीजिएगा। और ये रहा तीसरा एक्सप्लेनेशन, इसे नोट कर लीजिए। 3 एक्सप्लेनेशन इस पोएम के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों, इन्हें नोट कर लीजिएगा। और जो भी समझ में ना आ रहा हो, कोई समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। क्योंकि दोस्तों नंबर अच्छे चाहिए, मुझे मार्क्स अच्छे चाहिए। अगर आपके नंबर अच्छे होंगे तो हमारे चैनल
को अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, आपके माँ बाप को अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। और जब सब चीज़ें अच्छी लगती हैं तो ज़िंदगी में 2 स्टेप इंसान उसी समय से आगे बढ़ जाता है, उसी तुरंत आगे बढ़ जाता है। आपका पहली बार में कहीं किसी बड़े कॉलेज में, किसी अच्छे कॉलेज में पहली मेरिट लिस्ट में सबसे टॉप पे नाम आएगा तो कितना अच्छा लगेगा। तो एक एक नंबर आपके लिए कीमती है। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस चैनल को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।